निकोलाई ओगोलोव्याक, ये नाम है एक ऐसे शख्स का जिसने 4 नौजवान लड़के लड़कियों की हत्या की और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उनका मांस तक खा गया। निकोलाई शैतान की उपासना करने वाले एक पंथ का सदस्य था। साल 2008 की बात है। निकोलाई एक नौजवान लड़की को बरगला के अपने एक अपार्टमेंट में ले गया। उसके साथी पहले से ही उस अपार्टमेंट में मौजूद थे। सबने मिलकर पहले लड़की की हत्या की और फिर उसका मांस काट कर पका कर खा गए। शैतान की पूजा करने वाला वो पंथ निकोलाई जिसका मेंबर था, उसमें ये अनुष्ठान किया जाता था ताकि शैतान खुश हो जाए। निकोलाई और उसके साथी पहले भी कई बार ये कर चुके थे। साल 2010 में निकोलाई को पकड़ा गया, मुकदमा चला, 20 साल कैद की सजा हुई। लेकिन गेस कीजिए आज निकोलाई कहाँ होगा। देश के लिए जंग लड़ने वालों को क्या कहते हैं? देशभक्त। अगर इस डेफिनेशन से देखा जाए तो निकोलाई ओगोलोव्याक आज रूस का सबसे बड़ा देशभक्त है। निकोलाई ने रूस की तरफ से 6 महीने रूस यूक्रेन जंग में हिस्सा लिया। अब वो जंग से लौट आया है और अपनी मां के साथ रह रहा है। ये कहानी सिर्फ अकेले निकोलाई ओगोलोव्याक की नहीं है। डेनिस गोरिन 4 लोगों की हत्या की, जिनमें से एक का मांस काट कर खा गया। वो भी आज रूस का देशभक्त योद्धा है। अर्टेम बुकिन 23 साल की लड़की का रेप किया और फिर हत्या की, आज रूस की फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है। दिमित्री ज़ेलेंस्की अपनी 27 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या की और अब रूस का रक्षक है। ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है। ये सभी हत्यारे हैं। कितनों तो इसमें जो है नर मांस भक्षी हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये सभी जो हैं अब स्टॉर्म जेड का हिस्सा है। स्टॉर्म जेड यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सीक्रेट मारक दस्ता, जो पुतिन के एक इशारे पर मर मिटने को तैयार रहता है। कॉमिक्स या कॉमिक फिल्मों के शौकीन हैं तो सुसाइड स्क्वाड का नाम जरूर सुना होगा आपने। सुपर विलेंस का एक ऐसा दस्ता होता है जिन्हें असंभव मिशन को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। चूंकि ये सब विलेन हैं इसलिए इनके पास और कोई चारा नहीं है, या तो लड़ो या जेल में बंद रहो। पुतिन के स्टॉर्म जेड यूनिट एक ऐसा ही सुसाइड यूनिट है। बहरहाल सवाल ये है कि ये यूनिट आखिर करती क्या है और पुतिन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले रूस की तरफ से दिए गए 2 बयान सुनाते हैं आपको। पहला बयान साल 2013 का है। सीरिया में युद्ध चल रहा था। इस दौरान सीरियाई विद्रोहियों का एक वीडियो वायरल हुआ जिनमें एक आदमी वो दुश्मन सैनिक को मारकर उसका मांस चबा रहा था। सीरिया युद्ध के दौरान विद्रोहियों को अमेरिका से हथियार मिल रहे थे। रूस इसके खिलाफ था। पुतिन ने इस मौके पर कहा, ऐसे लोगों का समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है जो न सिर्फ अपने दुश्मनों को मारते हैं बल्कि उनका मांस खा जाते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए? अब इस घटना के 1 दशक बाद का बयान सुनिए। ये बयान पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का है। रूस में जेल से रिहा किए गए मुजरिमों के चलते विद्रोह की आवाज उठ रही थी। कई खूंखार लोग जो है जेल से छोड़े जा रहे थे इस शर्त पर कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए मोर्चे पर जाएंगे। इनमें कई ऐसे भी थे जिन्हें कैनिबलिज्म यानी नर मांस भक्षण के लिए सजा मिली थी। जब पेस्कोव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये रिहाई नहीं है। उन्होंने कहा ये लोग युद्ध भूमि में खून बहाकर गोलियां खाकर अपने जुर्मों का प्रायश्चित करेंगे। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2022 के बाद 1 लाख मुजरिमों को रूस की जेलों से रिहा किया गया। रूस ने कभी आधिकारिक रूप से नहीं माना, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआत में ये लोग वैगनर ग्रुप से जोड़े जा रहे थे। वैगनर जो है एक हथियारबंद प्राइवेट मिलिशिया थी जो सीधे पुतिन के इशारे पर काम करती थी। हालांकि इसका रूस की सेना से कोई सीधा संबंध नहीं था। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह और फिर मौत के बाद इस ग्रुप को हाशिए में धकेल दिया गया, जिसके बाद ये लोग स्टॉर्म जेड यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं। न्यूज़वीक की ही रिपोर्ट के अनुसार जेल से रिहा किए गए इन मुजरिमों को 100 से 120 के दस्ते में सेना के साथ जोड़ा जाता है और फिर यूक्रेन युद्ध में सबसे मुश्किल मोर्चे पर भेज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि स्टॉर्म जेड यूनिट आखिर करती क्या है। तो न्यूज़वीक ने एक रूसी सैनिक के हवाले से बताया कि ये लोग युद्ध की मशीन में चारे ईंधन की तरह इस्तेमाल होते हैं। जहां मौत की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है वहां इन्हें भेजा जाता है। ऐसे मोर्चे पर लगभग 60% सैनिक मारे जाते हैं, जिसके बाद दूसरी यूनिट उनकी कमी को पूरा करती है। अब एक ज़रूरी सवाल, जनसंख्या के मामले में रूस दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। इसके बावजूद उन्हें लड़ने के लिए मुजरिमों की ज़रूरत क्यों है?
नील मेलविन रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट नाम के एक ब्रिटिश थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं। वो न्यूज़ वीक से बात करते हुए बताते हैं कि इस पूरी कवायद के पीछे पुतिन का एक डर है चुनाव का। 2024 में रूस में चुनाव होने हैं। रूसी संविधान में परिवर्तन कर पुतिन इंश्योर कर चुके हैं कि अगला चुनाव भी वो ही लड़ेंगे। पुतिन को डर है कि इन चुनाव में यूक्रेन युद्ध बड़ा मसला बन सकता है। तो क्या पुतिन चुनाव हार सकते हैं? इस पर मेलविन कहते हैं कि नहीं, पुतिन को हार का डर नहीं है, लेकिन हालिया समय में रूस में युद्ध को लेकर काफी विरोध की आवाजें उठी हैं। युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों के परिवार क्रेमलिन से खफा हैं। ऐसे में अगर रूस के और नागरिकों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया तो बड़ा हंगामा हो सकता है। लोगों की नाराजगी में इजाफा होने की पूरी संभावना है। इसलिए रूस अपने आम नागरिकों को सेना में शामिल करने से बच रहा है और ऐसे में इस्तेमाल किया जा रहा है जेल में बंद कैदियों का। पब्लिक को जिनसे कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसे में इन्हें इस्तेमाल करने में पुतिन को राजनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं दिखाई देता। हालांकि एक और खतरा है जो रूस के इस कदम से मंडराने लगा है, वो ये कि युद्ध से लौटे मुजरिम जब समाज का हिस्सा बनेंगे तो क्या होगा। न्यूज़वीक की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50,000 मुजरिम मोर्चों से लड़कर वापस आ चुके हैं। चूंकि युद्ध में हिस्सा लेने के लिए इन्हें माफी दे दी गई है, इसलिए ये मुजरिम समाज में खुले घूमने के लिए आज़ाद हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुजरिमों में ऐसे खूंखार मुजरिम भी हैं जिन्हें हत्या, रेप और नर मांस भक्षण के लिए सजा दी गई है। न्यूज़वीक की ही रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2 ऐसे लोग हैं जो नर मांस भक्षण के मुजरिम हैं और वापस लौट आए हैं। फिलहाल रूस यूक्रेन का युद्ध अभी लंबा खिंचने की आशंका है। ऐसे में आने वाले दिनों में और मुजरिमों को छोड़ा जाएगा। ये लोग वापस समाज का हिस्सा बनेंगे। रूस के राजनीतिक नेतृत्व खासकर पुतिन को इनसे काफ़ी फायदा हो रहा है, लेकिन रूस के आम नागरिकों को जो भुगतना होगा वो शायद आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कॉमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी कमल ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।